चलिए विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर मैं एम चक्रवर्ती सुबह के 6 बजे अभिमन्यु बैच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए अभिमन्यु बैच में स्टैटिक जीके जीएस के लिए। आज हम लोग का टॉपिक है एशिया महादेश का। पहला क्लास हम लोग लिए थे, उससे कुछ प्रश्न बच गया था, तो एशिया महादेश का पार्ट 2 कह सकते हैं, एशिया महादेश के लिए पार्ट 2 कह सकते हैं, और अफ्रीका महादेश के पार्ट 1 कह सकते हैं। ठीक है ना। जो भी बच्चे एशिया महादेश को आप लोग नहीं देखे हैं तो अभिमन्यु बैच का आप एक दिन पहले का रविवार को, ठीक है ना, रविवार का जो क्लास हुआ था उसमें एशिया महादेश कवर करवाए थे, तो उसका पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे, क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग रेडी हो जाएं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश है, क्लियर है बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए जो भी बच्चे हैं सभी जल्द से जल्द और क्लास को लाइक भी कर देंगे। आप जितने बच्चे हैं क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं क्लास को लाइक कर लेंगे, अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। और संडे करंट अफेयर का बैच जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उस सभी बच्चे संडे करंट अफेयर के बैच को देख लें, उसके सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए रात में जो चला था, अब आ जाइए एशिया महादेश के लिए। किसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं? एशिया महादेश का, ठीक है ना। 17 से 18 प्रश्न पार्ट 1 में करवाए थे, 5-6 प्रश्न आपको यहां पर बचा हुआ है। एलिफेंट माउंटेन कंबोडिया में है, पूछेगा एलिफेंट माउंटेन कहां है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एलिफेंट माउंटेन किस देश में है? तो कंबोडिया में है। एलिफेंट माउंटेन कहां है? कंबोडिया में। कागोन एक उष्ण कटिबंधीय घास है, ध्यान दीजिएगा। कागोन, कागोन एक उष्ण कटिबंधीय घास है जो फिलीपींस में उगता है। कहां उगता है? फिलीपींस में। कौन सा घास का मैदान उगेगा? कागोन घास का मैदान उगेगा। फिलीपींस में कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा? कागोन बच्चे, जो किस प्रकार का घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा कटिबंध का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और फिलीपींस के पास ही मेरियाना गर्त है जिसको चैलेंजर गर्त कहते हैं। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। कहेगा कौन सा जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर में है? तो बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। जल संधि क्या करेगा? दो जल राशि को जोड़ेगा और दो स्थल भागों को अलग करने का काम करता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर में कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर में कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि है। अब कहेगा किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे? तो 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, जो बेरिंग जल संधि के समानांतर में है। बेरिंग एवं चुक्सी सागर, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम कौन करेगा? बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? बेरिंग जल संधि। अलास्का और रूस को अलग करेगा, अलास्का और रूस को अलग करेगा कौन? बेरिंग जल संधि। ये अलास्का अमेरिका में, कहां है? अमेरिका में। तो क्वेश्चन ये भी रहेगा अमेरिका और रूस को कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम कौन करेगा? बेरिंग जल संधि। ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मुज जल संधि है। ओमान और ईरान के बीच में कौन सा जल संधि है बच्चों? हॉर्मुज जल संधि। कहेगा ओमान और ईरान के बीच में कौन सा जल संधि है? हॉर्मुज जल संधि। आप लोग याद रखेंगे हॉर्मुज जल संधि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला कहता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता। पूछेगा किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। लिख लीजिएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहां? जकार्ता। किस द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर है। माकासार है ना, माकासार जल संधि जावा और सेलिबीज को अलग करती है। जावा और सेलिबीज, सावा और सेलिबीज, याद रखेंगे जावा और सेलिबीज को कौन अलग करेगा? माकासार जल संधि। माकासार जल संधि अलग करता है। चलिए अब इसी में हम लोग बढ़ेंगे अफ्रीका महादेश में बच्चों। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है। जैसे सबसे बड़ा महादेश आपको क्या बताए थे? एशिया बताए थे ना। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। तो उसी तरीके से अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है। विश्व का दूसरा महादेश कौन होगा? अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महादेश से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरता है।
कहेगा किस महादेश से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। भूमध्य रेखा पूछेगा कितना, तो 0 डिग्री अक्षांश पर, कितना अक्षांश पर, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। कर्क रेखा पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा बोलेगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महादेश से गुजरेगा बच्चे, अफ्रीका महादेश। तीनों किस महादेश से गुजरता है, एकमात्र महादेश है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका महादेश के उत्तर में कौन सागर होगा, भूमध्य सागर होगा। अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, नोट करिए, अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, कौन महासागर, अटलांटिक महासागर, एवं पूर्व में हिंद महासागर, एवं पूर्व में हिंद महासागर। एक बार फिर से, अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है। पूर्व में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। अफ्रीका महादेश का 2/3 भाग, अफ्रीका महादेश का 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितना, 2/3 भाग। अफ्रीका महादेश का 2/3 भाग, साथियों कितना, अफ्रीका महादेश का 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में और 1/3 भाग, 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अफ्रीका महादेश ऐसा महादेश है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तरी गोलार्ध में 2/3 और दक्षिणी गोलार्ध में कितना, 1/3 है, 1/3 है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट पॉइंट कहता है इसे काला महादेश है ना, या आंध महादेश भी कहेंगे, काला या आंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, काला या आंध महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कहेगा किस महादेश को पठारों का महाद्वीप कहेंगे, तो अफ्रीका को। किसे काला महादेश कहेंगे, अफ्रीका को। किसे आंध महादेश कहेंगे, अफ्रीका को। चलिए इसका अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, मुख्य बिंदु अफ्रीका के बारे में, मुख्य बिंदु कहेगा अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु कौन है, माउंट किलिमंजारो, ऊंचाई है 5895 मीटर। अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च शिखर कौन है, माउंट किलिमंजारो है बच्चों, 5895 मीटर है। सबसे लंबी नदी बोलेगा नील नदी, और ये विश्व का भी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे, विश्व का भी सबसे लंबी नदी कौन, नील नदी, 6690 किलोमीटर, 6690। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, इसका लंबाई कितना है, 6690 किलोमीटर है। सबसे बड़ा झील बोलेगा विक्टोरिया झील, सबसे बड़ा झील बोलेगा बच्चा विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम है। कहेगा नील नदी का उद्गम किसे कहते हैं, विक्टोरिया झील को। नील नदी का उद्गम किसे कहेंगे, विक्टोरिया झील को कहेंगे। नील नदी का उद्गम कौन है, विक्टोरिया झील है, ठीक है ना। और अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा, विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन होगा, विक्टोरिया झील, जहां से कौन सी नदी निकलती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, सहारा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, सहारा। अब देखेंगे विश्व का भी और अफ्रीका का भी, दोनों याद रखेंगे। मिस्र में नील नदी पर असवान बांध, असवान बांध की नदी पर है, तो नील नदी पर। मिस्र में नील नदी पर असवान बांध, मिस्र में नील नदी पर असवान बांध। मोजाम्बिक में कुवेरा है ना, कबोड़ा बस्सा बांध, मोजाम्बिक में कबोड़ा बस्सा बांध, मोजाम्बिक में कबोड़ा बस्सा बांध। जायरे है ना, जायरे या कांगो नदी पर इनगा बांध, जायरे या कांगो नदी पर इनगा बांध, ठीक है ना। घाना में, कहा, घाना में आका सोम्बो बांध, आका सोम्बो बांध, घाना में कौन सा बांध, आका सोम्बो बांध, ठीक है ना। नाइजीरिया में कंजी बांध, नाइजीरिया में कंजी बांध, कंजी बांध कहां है, नाइजीरिया में, याद रखेंगे, कंजी बांध नाइजीरिया में। जोश बांध, कौन बांध, जोश बांध महत्वपूर्ण है, क्या है, महत्वपूर्ण है, जहां जल विद्युत उत्पादन होता है, जहां जल विद्युत उत्पादन होता है। नील नदी पर असवान बांध, नील नदी पर असवान बांध। मोजाम्बिक में कबोड़ा बस्सा बांध, जायरे या कांगो नदी पर इनका बांध, घाना में आका सोम्बो बांध, नाइजीरिया में कंजी बांध और जोश बांध महत्वपूर्ण है, जहां पर जल विद्युत उत्पादन होता है, जहां पर जल विद्युत उत्पादन होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका स्वेज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया कौन जल संधि से, तो स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका और एशिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्वेज जल संधि से। किससे बचे, स्वेज जल संधि से। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहेंगे, क्या कहेंगे, सवाना।
अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? सवाना। और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट्स कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अफ्रीका, सवाना और बेल्ट्स दोनों अफ्रीका का घास मैदान है। सवाना और बेल्ट्स दोनों अफ्रीका का घास मैदान है, लेकिन अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पूछेगा सवाना कहेंगे, और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? बेल्ट्स कहेंगे। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है। जाम्बेजी नदी पर, करीबा बांध कहां है बउआ? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध, कौन बांध? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, जहां पर सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है, सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका स्थित किम्बरले खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन खान है? किम्बरले खान है। अगला, मानव या होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महादेश को माना जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, इसकी उत्पत्ति का केंद्र किस महासागर को माना जाएगा? अफ्रीका महादेश को। मानव की उत्पत्ति का केंद्र किस महादेश को माना जाता है? अफ्रीका महादेश को। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी? बुशमैन। कांगो में पिग्मी, कांगो में कौन? पिग्मी। और सहारा में बुद्दू जनजाति पाया जाता है। बुशमैन, पिग्मी और बुद्दू, ये तीनों अफ्रीका का जनजाति है, लेकिन कहां? कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति? बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति पाया जाता है? बुशमैन जनजाति। कांगो में कौन सा जनजाति पाया जाता है बच्चों? पिग्मी जनजाति। कांगो में कौन सा? पिग्मी। और सहारा में बुद्दू जनजाति, कौन सा? बुद्दू जनजाति पाया जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा और हो गया, कंप्लीट हो जाएगा आपको अफ्रीका। चलिए, नाइजर नदी को पाम तेल का नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। सहारा मरुस्थल बुशमैन है, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, कांगो में पिग्मी है और सहारा में बुद्दू है ना। कालाहारी मरुस्थल में पूछेगा बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, कांगो में पिग्मी और सहारा में बुद्दू जनजाति। और नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं। कहेगा पाम तेल का नदी किसे कहेंगे? नाइजर को। किसे कहेंगे? नाइजर को। अफ्रीका में पाई जाने वाली स्पार्टो घास, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में पाए जाने वाला स्पार्टो घास से कागज का उत्पादन होता है। कहेगा अफ्रीका में कौन घास से किस घास से कागज का उत्पादन होता है? अफ्रीका में किस घास से कागज का उत्पादन होगा? स्पार्टो घास से। स्पार्टो घास कहां पाया जाएगा? अफ्रीका में। उससे किसका उत्पादन होगा बच्चों? तो कागज का उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? कागज का। विश्व में लौंग का सबसे अधिक उत्पादन देखेंगे कौन करेगा? पूरे वर्ल्ड में लौंग का सबसे अधिक उत्पादन पेम्बा द्वीप और जंजीबार में होता है। विश्व में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन कहां होगा? पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार में। पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार में होता है। तो ये अफ्रीका और एशिया का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके आगे की जानकारी कल के क्लास में। अगर आपको क्लास बेहतर लगता हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों दोस्तों को भी शेयर भी करेंगे। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में आए हैं और आगे भी आएंगे। तो मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।